अब आपको घुटने का दर्द, आपकी एड़ियों का दर्द या पैरों का किसी भी तरीके का दर्द परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे योगासनों का अभ्यास बताऊंगी जिनको जब आप निरंतर करते हैं तो आपके पैरों में मजबूती आती है, आपके मसल्स और जॉइंट्स जो वीक हैं उनमें मजबूती आती है और साथ ही रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए भी तो लाभदायक है जिनको ऑलरेडी घुटने में दर्द है, क्योंकि मैं कुर्सी के सपोर्ट से आपको आसनों का अभ्यास बताऊंगी। लेकिन अगर आपको घुटने में दर्द नहीं है और आप चाहते हैं फ्यूचर में कभी भी आपको घुटने में दर्द ना हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आइए सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं, कुछ वार्म अप्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने पैर की एंकल्स को अंदर बाहर इस तरीके से मूव करें, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद घड़ी घूमने की दिशा और घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में ऐसे 5 4 3 2 1 रिवर्स 5 4 3 2 1। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद पैरों को ऐसे ढीला छोड़ें, लूजन करें लूजन करें लूजन करें। अब दोनों पैर की एड़ियों और अंगूठों को जोड़ें, दोनों हाथों को कमर पर रखें और अपनी एड़ियों को उठाएं, सांस लें, एड़ियों को ड्रॉप करें, सांस छोड़ें। ये आप 20 बार कीजिएगा। मैं आपको 5 बार करके दिखा रही हूँ ऐसे। 1 2 3 4 और 5। जब ये अभ्यास हो जाए तो अपने पैरों को अलग करें ऐसा और साइड बाय साइड घुटनों को बेंड करके साइड लंजेस करें ऐसा, धीरे धीरे ऐसा। इससे बड़ा ही मजबूती आएगा आपके पैरों पे। ऐसा धीरे धीरे वार्म अप करें। 5 4 3 2 एंड 1। फिर जब ऐसा हो जाए तो फिर अपने पैरों को मोड़कर घुटने से ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। अगर आपका बैलेंस ना बने तो आप दीवार के सहारे इस तरीके से ऐसे ऐसे। फिर अपने एड़ी को अपने हिप्स के साथ ऐसे जोड़ें, दूसरी तरफ भी। तो आइए अब सीखते हैं इन मुख्य योगासनों का अभ्यास। सबसे पहले आसन का नाम है उत्कट आसन या चेयर पोज। इस आसन को करने के लिए आपको दोनों पैरों को जोड़ लेना है ऐसे। लेकिन किसी कारण से अगर आपके पैर जुड़ नहीं पाते हैं या आपकी थाइज मोटी हैं तो आप दोनों पैरों के बीच में अपने कमर जितना फासला रखिएगा, इस तरीके से ऐसे। अब सांस लीजिए, पूरी सांस भरिए छाती पर और सांस को छोड़ दीजिए और अपनी हिप को पीछे पुश कीजिए और दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ खींचिए और इमेजिन कीजिए जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो वैसे आपकी कमर को लोअर डाउन करना है। फिर से उसके बाद सांस लीजिए, खड़े हो जाइए, सांस छोड़िए, पुश योर हिप बैक। सांसों के साथ अभ्यास कीजिएगा ऐसा। फिर सांस लीजिए, खड़े हो जाइए। अगर आप कुछ देर तक इस आसन को उसी अवस्था में रोक सकते हैं तो 5 काउंट के लिए इस आसन को रोकिए और सांसों को भी रोकिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5। फिर से सांस लीजिए, खड़े हो जाइए और सांस छोड़िए। पुश योर हिप बैक। 1 2 3 4 5 और फिर रिलीज कर दीजिए। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो कुर्सी के सहारे कैसे अभ्यास करेंगे ये देखिए। इसीलिए मैंने ये कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। दोनों पैरों को देखिए अलग करके रखा है ना। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5। सांस लीजिए। तो ये अभ्यास 5 से 10 बार आपको करना है। इससे शरीर के भार की वजह से आपके
घुटने और आपके पैरों में मजबूती आएगी। तो ये हो गया पहला अभ्यास। अब मैं आपको दूसरा अभ्यास सिखा रही हूँ बिना कुर्सी के सहारे, फिर कुर्सी के सहारे सिखाऊंगी। तो दूसरे अभ्यास का नाम है उत्कट कोणासन, या आम बोल चाल की भाषा में इसको देवी आसन, या इंग्लिश में इसको गॉडेस पोज कहते हैं। तो इस अभ्यास के लिए आपको दोनों हाथों को कमर पर रखना है और दोनों पैरों को वाइडली ओपन करना है, जितना आप आराम से खोलकर बैलेंस कर सके। कम से कम 3.5 फुट का फासला, 3 से 3.5 फुट का फासला हो। अब सामने देखिए और अपनी एड़ियों को अंदर की तरफ, अंगूठों को बाहर की तरफ ऐसे घुमा के रखिएगा। पैरों की पोजीशन देखिए मेरी, ऐसे। अब धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते जाइए, एड़ियों को और अंदर की तरफ लाते जाइए और उसके बाद दोनों हाथों को अपने एल्बो से, कुहनियों से मोड़ते हुए अपनी हिप को लोअर करते जाएं। सांस छोड़ें और फिर सांस ले लें, सांस छोड़ें, सांस ले लें। तो इससे आपकी थाइज और घुटनों के आसपास की मांसपेशियां, आपकी एंकल्स, ये सब स्ट्रेंथन होंगे। सांस छोड़ते हुए लोअर योर हिप, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और सांस लेते हुए खड़े हो जाएं। ऐसा ये अभ्यास भी कम से कम 10 से 15 बार आप ऐसे धीरे धीरे रिपीट कर सकते हैं। अब कुर्सी के सहारे बताती हूँ। कुर्सी को हमने सेंटर पे रखा, पैरों को अलग किया, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, ऐसा। सांस लिया, सांस को छोड़ दिया, ऐसा। सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। जब घुटने में दर्द ज़्यादा हो तो इसका अभ्यास सिर्फ 8 से 10 राउंड करें, उतना काफ़ी है। और अगर और कम करना चाहते हैं तो और कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से अभ्यास हो गया उत्कट कोणासन का। अब मैं आपको अगला अभ्यास बता रही हूँ। इस आसन का नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास से पैरों में तो मजबूती आती है, साथ ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक अभ्यास है। कैसे करेंगे देखिए। दोनों पैरों को ऐसे अलग कीजिएगा, ऐसे जितना वाइडली ओपन कर सके। 3.5 से 4 फुट का फासला कर सकते हैं ऐसे। अब पहले अभ्यास राइट साइड करना है ना, तो ऐसे राइट साइड पैर को घुमा लिया, लेफ्ट पैर अंदर की तरफ। दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे रखेंगे ऐसे, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे देखिए राइट साइड ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप कोई पुल कर रहा हो, ऐसे धीरे धीरे। हाथ अगर यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ रखें घुटने के नीचे, और अगर नीचे जा सकते हैं तो अपनी एंकल को पकड़ें और छत की तरफ देखें। हथेलियों को, अपनी लेफ्ट हथेली को चेहरे की तरफ घुमा दें, ऐसा। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। सांस ले लें और सांस छोड़ें पूरे पेशेंस के साथ। अगर 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं तो 10 काउंट, 1 2 3 4 5, ऐसा। जब राइट साइड अभ्यास हो जाए तो लेफ्ट साइड, इसको आप हर पैर से 3 से 5 बार कीजिएगा। सांस लीजिए। अब देखिए लेफ्ट टो बाहर की तरफ घुमा दिया, सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5, ऐसा। और फिर दोनों हाथों को कमर पर रखिए। अब हम अभ्यास सीखेंगे कुर्सी के सहारे। कुर्सी के सहारे में आपको अभ्यास इसलिए भी सिखा रही हूँ कि बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि ऐसे एंकल को पकड़ पाएँ, स्पेशली जिनको कोई इंजरी हो या सीनियर सिटीजन्स हो। तो कुर्सी को ऐसे रखा और अगेन पैरों के बीच में फासला बढ़ाया। सांस लीजिए और सांस छोड़िए, ऐसे कुर्सी पर हाथ रख लीजिए इस तरीके से, और कुर्सी के करीब आके ऐसे। 5 4 3 2 1, ऐसा रिलीज कर दिया। तो इससे बड़ी ही आसानी हो जाती है
योग को करने में, फिर लोगों को योग से डर नहीं लगता है। और डरना भी किस लिए चाहिए, इतनी आसान सी चीज़ है ना। ऐसा जब एक साइड अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को दूसरी साइड भी रिपीट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपने एक साइड अभ्यास किया था। ऐसा ये नहीं कि आपने एक साइड कर लिया और छोड़ दिया। अगर 5 सेकेंड राइट होल्ड करके रखा है तो 5 सेकेंड लेफ्ट भी, अगर 10 सेकेंड राइट होल्ड करके रखा है तो 10 सेकेंड लेफ्ट भी, इस तरीके से। अब रिलीज कर दें। अब मैं आपको अगला जो आसन सिखा रही हूँ, ये तो आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास डेवलप करेगा और आपको एक योद्धा के समान मजबूत बनाएगा। इस आसन का नाम ही है वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन एक ऐसा अमेजिंग पोस्चर है जो कि अपर बॉडी को स्ट्रेच करता है, जैसे त्रिकोण आसन में किया था आपने, और लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करता है शरीर के भार की वजह से। कैसे करना है देखिए। दोनों हाथों को कमर पर रखिए, पैरों को जैसे आपने त्रिकोण आसन में अलग किया था वैसे ही अलग कीजिए। अब अपने राइट पैर को बाहर निकालिए, लेफ्ट पैर को अंदर करिए जैसे आपने त्रिकोण आसन में किया था। अब दोनों हाथों, अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लीजिए ऐसे, और आपका जो लेफ्ट हिप है इसको अंदर की तरफ ऐसे घुमाइए। एड़ी मत उठाइएगा, पीछे वाले पैर की एड़ी नहीं उठी है, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा और बैलेंस लूज कर देंगे आप। तो लेफ्ट पैर की हील और टो मैट पर हो, हिप को अंदर रोल कर लें। अब दोनों हाथों को ऐसे उठाएं 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 और अंगूठे को देखें, हाथ को ऊपर खींचें। 1 2 3 4 5, रिलीज कर दें। अब यही अभ्यास हम लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, घुटने से मोड़ा लेफ्ट पैर को, हिप को अंदर की तरफ रोल किया और फिर ऐसा 1 2 3 4 and 5। जब राइट साइड हो जाए तो लेफ्ट साइड, तो इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 बार आप रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5, लेफ्ट से, और ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 and 5। अब मैं आपको अभ्यास सिखाऊंगी कि कैसे इसको कुर्सी के सहारे करना है। तो हमने क्या करना है, कुर्सी को ऐसे सेंटर पे रखना है। अब इस तरीके से कुर्सी को सेंटर पे रखने के बाद आप चाहें तो ऐसे, एक पैर आगे दूसरा पैर पीछे, इसको साइड से दिखलाती हूँ ऐसे। तो पैरों को ऐसे बढ़ाया, ऐसे कर लिया, और फिर घुटने को मोड़ते हुए, राइट घुटने को मोड़ते हुए, ये देखिए एक रेस्ट करने की पोजीशन आ गई और थोड़ा सा जोर घुटने पर पड़ रहा है। और इस तरीके से 1 2 3 4 5, रिलीज करके दूसरी तरफ ऐसे। तो नो मैटर आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आप आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड इस अभ्यास को रिपीट करना है। अब ये अभ्यास हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा अभ्यास सिखा रही हूँ जो कि आपका माइंड को भी शार्प करेगा, मेमोरी शार्प करेगा, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और साथ ही पैरों को मजबूत करेगा। इस आसन का नाम है वृक्षासन या ट्री पोज। ट्री पोज का अभ्यास करने के लिए बिगनर के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ें और अपनी एंकल के ऊपर और घुटने के नीचे पैर को यहाँ पर रखें, यहाँ पर अपनी शिन बोन और काफ मसल्स के एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। घुटने के ऊपर नहीं लेके जाना है, यहाँ पर। और अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पर फिक्स करके अपने दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे जोड़ लें। 1 2 3 4
5। आप इसको 10 या 20 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए 5-5 सेकेंड होल्ड कर रही हूँ दोनों पैर से, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 2 3 4 5। जब आप कुछ हफ्तों तक ऐसा अभ्यास कर लें और आपको परेशानी ना हो तो आप अपने राइट पैर को फिर इस तरीके से अपनी थाई पर रखिए, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। और जब आप अपने पैर को रख लें तो दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी करना ज़रूरी है ना, तो दूसरे पैर से ऐसे इस तरीके से रखिए। जितना ऊपर उठा सकते हैं एड़ी को उतना ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। देखा कितना आसान था। अब जिनको घुटने में दर्द है या बैलेंस नहीं बना पाएंगे वो कुर्सी के सहारे कैसे अभ्यास करेंगे, देखें। ऐसे पकड़ लें कुर्सी को, अपने लेफ़्ट पैर को ऐसे काफ पे रखें और इस तरीके से अपने लेफ़्ट हाथ को छत की तरफ खींच के होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड अभ्यास हो जाने के बाद दूसरी तरफ। तो इनसे ना आपके बॉडी के वेट की वजह से पैरों में गजब की मजबूती आप डेवलप कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। देखा कितना आसान था ना ये सारे आसनों का अभ्यास करना। हर दिन इन आसनों का अभ्यास कीजिए और आप स्वास्थ्य लाभ पाइए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे यानी 7 AM to 8 AM 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। सोमवार से शुक्रवार यानी मंडे टू फ्राइडे। जूम के माध्यम से कनेक्ट होना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के जूम लॉगिन कीजिए और हर दिन मेरी निगरानी में करिए आप आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन। अपने हेल्थ कंडीशन को सुधारने वाले कौन से आसन आपको करने चाहिए, कौन से आसन आपको नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारियाँ, डाइट के बारे में भी आपको गाइड किया जाता है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये क्लासेस ज्वाइन करने से पहले कई सारे मेरे स्टूडेंट्स डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से परेशान थे। मानसिक तनाव बहुत अधिक था, पीरियड्स रिलेटेड समस्याएं, PCOD, PCOS और पीरियड संबंधित समस्याएं लड़कियों को परेशान करती थी। तो जब उन्होंने निरंतर योग का अभ्यास करना शुरू किया तो इन हेल्थ कंडीशन से उनको उभरने में मदद मिली और अब वो हर रोज योग का अभ्यास करते हैं। कौन ज्वाइन कर सकता है ये क्लासेस? कोई भी। अगर आपने पहले कभी भी योग नहीं किया तो भी, और अगर ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस आपके लिए सुटेबल है। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मेरे पास कुछ कोर्सेज मैंने डिजाइन किए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ये जो कोर्सेज वेबसाइट पर अवेलेबल हैं ये मैंने यूट्यूब पर कहीं भी अपलोड नहीं किए हैं, एक्सक्लूसिव आपको मेरी वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेंगे। जब आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपके पास पूरी आज़ादी है कि इन कोर्सेज को कितनी भी बार कहीं भी अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इन वीडियोस को प्ले कीजिए और अभ्यास शुरू कर दीजिए। इन कोर्सेज की वीडियोस भी 1 घंटे की लंबी होती हैं और 1 घंटे में आप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में सीखते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogawithshahida.com, या कि फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी एक व्हाट्सएप करके आपको सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। अब देखिए, आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया है। अब आपको इन आसनों का अभ्यास हर रोज़ करना चाहिए। हर रोज़ करेंगे तो आपको लाभ डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों में देखने के लिए मिलेंगे। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और आपको ये वीडियो और मेरा प्रयास कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। आप सभी अपना ध्यान रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहे। आप सभी से किसी अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।